नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विशाल कालरा। कोरोना महामारी के बीच अपनी हेल्थ को लेकर लोग थोड़े सजग हुए हैं। एक्सपर्ट्स ने जब कहा कि कोरोना के बचाव में विटामिन सी जरूरी है, तो लोग आंवला और नींबू का ज्यादा से ज्यादा सेवन करने लगे। जब मांग बढ़ी तो इसकी कीमत में 2 गुने से ज्यादा का इजाफा हो गया है। ऐसा ही हाल नारियल पानी का भी है। आसमान छूती कीमतों की असली वजह जानने की कोशिश की जी न्यूज के संवाददाताओं ने। देखिए नींबू, आंवला और नारियल के साथ फलों की बढ़ती कीमतों की ये ग्राउंड रिपोर्ट। एक तरफ कोरोना महामारी की मार तो दूसरी तरफ इससे बचाव में काम आने वाले विटामिन सी और दूसरे फलों की मांग। नतीजा, पूरे देश में नींबू, आंवले और नारियल की कीमतें आसमान छू रही हैं। सबसे पहले दिल्ली के बाजारों का हाल जानते हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच अब जो सब्जी और फल हैं उनके रेट लगातार बढ़ते जा रहे हैं। खासकर नींबू, आंवला और जो नारियल है उनके रेट लगातार बढ़ते जा रहे हैं। हम बात करते हैं मार्केट में बात करते हैं लोगों से कि कितने रेट चल रहे हैं अभी। भाई साहब, क्या नाम है आपका? जयंकर सिंह। नींबू कितने रुपए किलो है? 200 रुपए के जी। नींबू 200 रुपए के जी बिक रहा है। पहले कितने? पहले 120-100 रुपए के जी था। तो इतना बढ़ने का क्या कारण है इसमें? यही बस बीमारियों की वजह से। तो लोग ज़्यादा पी रहे हैं तो नींबू पानी पीते हैं, तो इसलिए अब इसका रेट बढ़ गया है। आंवला का रेट कितना? आंवला 200 रुपए के जी है। आंवला भी 200 रुपए के जी बढ़ गया। पहले 80 रुपए के जी था। तो इतनी तेजी से क्यों बदलाव आ रहा है इसमें? ये बीमारी के कारण हो रहा है सर, जो पीछे से कम आ रहा है ना, इसीलिए। तो और किस चीज़ों में बदलाव आ रहा है? नारियल है। नारियल कितने रुपए का मिल रहा है? नारियल इस समय 80 रुपए का मिल रहा है। पहले 30 या 40 रुपए का पीस आ रहा था। और ये हल्दी है, ये 40-50 रुपए किलो मिल रही थी, इसमें 100 रुपए के जी है। तो ये भी अब 100 रुपए के जी हो गई है। हाँ जी। तो ऐसे में लोग आ रहे हैं क्या खरीदने के लिए? कहाँ, काम ही नहीं है मार्केट में, देख रहे हो, ग्राहक ही नहीं है। इसी बीमारी के कारण घर से निकलते ही नहीं बाहर। और जो चीज़ें हैं वो लगातार बढ़ती जा रही हैं। हाँ जी, रेट महंगा होता जा रहा है। तो देखिए, कोरोना का जो है वो असर हमारे जीवन पर लगातार पड़ रहा है। जो नारियल है उसके रेट लगातार बढ़ते जा रहे हैं, नींबू का रेट बढ़ रहा है। उसके अलावा जो मौसमी है, अनार है, इनके रेट लगातार बढ़ते जा रहे हैं। क्योंकि इन सब चीज़ों को डॉक्टर बोलते हैं कि आपको लेनी है, वो घर में अपने खाने पीने के तौर में इस्तेमाल करनी है, ताकि आपकी बॉडी में विटामिन सी की कमी ना हो। लेकिन जो बाज़ारों में रेट है वो इस वक्त इतने ऊपर हो गए हैं कि अब लोगों की पहुँच से वो लगातार दूर होते जा रहे हैं। खुदरा फल बेचने वाले कहते हैं कि ऊपर से ही इनके दाम बढ़े हुए आ रहे हैं। सबके दुगने रेट हो गए जी। अनार कितने का? अनार पहले 120 बेचते, 100 बेचते, अब 150, 160 रुपए किलो। सेब है 220 रुपए। अब महंगाई जहां से भी हुई हो, लेकिन इसकी मार तो आखिरकार जनता को ही झेलनी है। हाँ सर, महंगी तो हो ही रही है। विटामिन सी वाली जैसे नींबू है 35-40 रुपए पाव हो रहा है, और मौसमी है 100-120 रुपए किलो मिल रही है इस टाइम मार्केट में, जो कि आम रेट पे 40-50 रुपए किलो मौसमी। और जो नारियल पानी है, नारियल पानी में तो आग ही लग गई थी। 40-50 रुपये था, वो 80-90 रुपये मिल रहा है इस टाइम नारियल पानी। मुंबई में नींबू, आंवला और नारियल की कीमतों में आग लगी हुई है। नींबू का साल में 2 बार पैदावार होती है, यानी जनवरी से लेकर मार्च तक, इसके बाद जून से लेकर सितंबर तक। ये जो नींबू अलग अलग किस्म के हैं, इसमें अलग अलग देखा जाए तो आज इसके बाज़ार भाव क्या है वो भी जानना जरूरी है। और हालांकि ये भी कहा जाता है कि नींबू जो है विटामिन सी का सीधा स्रोत है। आज इसके बाज़ार भाव क्या है? अभी आज कैसे है, किस तरीके से? सैकड़ा क्या है? 20 का सैकड़ा 400 रुपया है। 400 रुपये सैकड़ा। पहले जो था कि जब सीजन होता था तब आप कैसे लेते थे? 200-150 आता है। 200-150 रुपये में सैकड़ा आता है। यानी अब है कि यानी फसल नहीं मिलने के चलते इसकी कीमत बढ़ी है या कोरोना के चलते? नहीं, फसल मिलने के चलते। फसल नहीं होने के चलते। अलग अलग तरह के नींबू हैं, जैसे ये कुछ अलग क्वालिटी की है, ये कुछ अलग क्वालिटी की है और ये कुछ अलग क्वालिटी की है। यानी अगर पहले उम्दा क्वालिटी का नींबू अगर माना जाए तो उम्दा क्वालिटी की नींबू है 200 रुपये सैकड़ा मिलता है। अब ये 400 से 500 रुपये सैकड़ा मिलता है। यानी एक नींबू की कीमत तकरीबन 5 रुपये आकी जाती है, पहले 2 रुपये आकी जाती थी। लेकिन जिस तरीके से ये बात लोगों के मन में घर कर गई है कि विटामिन सी का स्रोत नींबू जरूर है, कोरोना के दौरान इसका सेवन करना चाहिए, इसलिए बाज़ार में इसकी कीमतें बढ़ी हैं, ऐसा नहीं कहा जा सकता है। क्योंकि पैदावार नहीं है और ये सीज़न नहीं है, इसलिए इसकी कीमतें बढ़ी हुई हैं। क्या लोगों का डिमांड भी कुछ बढ़ा है क्या? लोग बार इसको नींबू नहीं, वही जो रेगुलर वही है आमतौर पे जो रेगुलर डिमांड होता था? हाँ। एक दिन में आप कितना नींबू बेच लेते थे? ये कोई गारंटी नहीं रहता। पहले कितना बेचते थे? हाँ, पहले कितना बेचते थे? 2 गुनी बेचता, और कितना बेचता है? और अभी उतना ही बेचता है। मंडी वालों का तो ये भी दावा है कि महंगाई की वजह से
इनकी मांग भी अब कम है। सुबह सुबह आप भी कई सारे ऑर्डर लिखते हैं, तो क्या ये लगता है, क्या जिस तरीके से लोगों की डिमांड होती है नींबू को लेकर, या किस तरीके से? क्या तो फिलहाल डिमांड इतनी नहीं चल रही है क्योंकि धंधा ही एकदम डाउन हो गया, तो इतना मांग नहीं। ये भी तो जरूरी है ना कि विटामिन सी का स्रोत नींबू है, तो लोग मांगते हैं। कोरोना के दौरान विटामिन सी लोग बराबर ले रहे हैं और सोर्स उसके होकर चलते, तो उसी हिसाब से तो डिमांड तो बढ़ेगी। नहीं है, डिमांड इतना नहीं है, मांग ही नहीं है इतनी। लेकिन कीमत क्या हुई है? कीमत में कीमत में थोड़ा ऊपर नीचे चल रहा है, ऊपर नीचे चल रहा है, कम है। बीच में बहुत बड़ा था, अभी थोड़ा लिमिटेड है। अगर आंवला अगर देखा जाए तो आंवला की भी, क्योंकि सोर्स है, विटामिन का सोर्स है आंवला भी, उसके कीमत में क्या है? क्योंकि आप आंवला भी बेचते हैं, लेकिन फिलहाल दिख नहीं रहा। नहीं, आंवला नहीं लगते। आंवला ज़्यादा करके कैसा है, महंगाई बाजार आ रहा है उसका, आंवले का कम नहीं है। आंवला इसी कि उसमें ज़्यादा, इधर पे ज़्यादा उसका आंवले को मांग है, मगर उसका बाजार टाइट होने से माल ही कम आता, कोई लेके ही नहीं आ रहा। हाँ, नहीं लेके आता। विटामिन सी की मात्रा सबसे ज्यादा आंवले में होती है। इसी वजह से जिस आंवला को कोई पहले पूछता तक नहीं था, वो आज बाजार में ढूंढने से भी नहीं मिल रहा। पूरे बाजार में आंवला मिलेगा क्या आपके पास? हाँ है, तो शायद कुछ है। कैसे है आंवला? क्या है आंवला का रेट? क्या है? 160 रुपए की। अच्छा, ये क्या रेट बढ़ा है अभी हाल में? अभी सीजन खत्म है, वो सब पड़ेंगे, वही रेट। अच्छा, और क्या सब? यानी नींबू और आंवले की अगर क्वांटिटी देखें और इस बाज़ार में देखें तो इनकी कीमतों में बढ़ोतरी है। महज थोड़े बहुत कोई तो ट्रेडर जो हैं उसे आंवला रख रहे हैं, लेकिन ये साफ़ है कि जिस तरह से विटामिन का स्रोत माना जाता है, और इसमें ये सप्लाई कम आ रहा है या क्या है? अभी आंवले की सप्लाई कम आ रही है? आंवले की सप्लाई कम आ रहा है या क्या? सीजन नहीं तो कहाँ से आवे, साउथ आ रहा है, नाथ का बंद हो गया अभी। नारियल बाजारों में उपलब्ध है, लेकिन उसका रेट ऊपर ही भागता जा रहा है। नागपुर में नारियल का रेट दोगुना हो गया है। जिस तरह कोरोना मरीजों के संख्या में इजाफा होता रहा है, उसी तरह लोगों को नारियल पानी की डिमांड भी बढ़ते जा रही है। पिछले कुछ दिनों में इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए और जो होम आइसोलेशन में जो मरीज है, वो खास करके उनकी प्रतिकार शक्ति बढ़ाने के लिए ये नारियल पानी की पी रहे, और उसी वजह से नारियल की डिमांड बहुत बढ़ रही है। कितने रुपए का था कोरोना के पहले ये नारियल पानी मिलता था, और अभी क्या दाम है? सर, पहले नारियल 30 रुपए का आता था, अभी नारियल 50 रुपए का बिक रहा है। राजस्थान की राजधानी जयपुर में क्या नारियल और क्या फल, सबके दाम दोगुने हैं। हम इस समय लालकोटी सब्जी मंडी में हैं। लालकोटी सब्जी मंडी में किन फलों की सबसे ज़्यादा डिमांड है, क्या खपत के अनुसार वहाँ फल पहुँच रहे हैं या सब्जियाँ पहुँच रही हैं, या उनकी कितनी कीमतों में इतना उछाल आया है? इसे बेचने वालों की चांदी हो गई। 25-30 रुपए बिक रहा था, तो ज़्यादा 700-800 पीस बेचता हूँ, अब 1500 से 2000 पीस बिक रहे डेली। लेकिन ग्राहक कोरोना महामारी के साथ साथ महंगाई की महामारी की दोहरी मार झेल रहा है। बहुत दाम बढ़ा है इसका। हम लोगों ने पहले इसको 5 पीस 20 रुपया करके भी लिए हैं, 100 के 5 भी लिए हैं, 25 के भी लिए हैं, बाद में हम फिर 70 में भी 80 में भी लेके गए हैं। ये पोजीशन है यहाँ की। अभी रेट इसकी बहुत बढ़िया, हम बोल रहे हैं ना, हम तो करीब करीब हमको साल भर से ऊपर हो गया। जैसे कोरोना आया था ना, उस टाइम से हम लोग डाब ले रहे। उस टाइम हम डाब लेके जाते थे, 20 रुपये की एक डाब थी, तो फिर बाद 100 की 5 लेते थे, 100 की 4 भी लिए, और अब तो इसकी रेट बहुत महंगी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। कोरोना संक्रमण के बीच फल और सब्जियां ही नहीं, किचन में इस्तेमाल होने वाली रोजमर्रा की चीजों के दाम भी ज्यादा हो गए हैं। हालात यह है कि महंगाई ने घर घर का बजट बिगाड़ दिया है। सब्जियों और फलों की कीमतों में बेतहाशा बढ़ोतरी के बाद किचन पर भी महंगाई की मार तेज हो गई है। खाने पीने के वो सामान जो हर किचन के लिए जरूरी हैं, अब उनकी पहुंच भी आम लोगों से दूर होती जा रही है। दिल्ली एनसीआर में ही नहीं, देश के अलग अलग हिस्सों में खाने पीने के सामान की कीमतें आसमान छू रही हैं। शुरुआत दालों से करते हैं। कीमतों में ये इजाफा महज 15 दिनों का है। अरहर की दाल 100 रुपए से बढ़कर 150 रुपए प्रति किलो हो गई है। उड़द की दाल 170 रुपए प्रति किलो, तो मसूर की दाल 90 रुपए प्रति किलो हो गई है। और यहाँ ठहराव भी नहीं है, बल्कि कीमतें दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। पिछले कोरोना से इस कोरोना में, पिछले कोरोना में दाम नहीं बढ़े हुए थे किसी चीज़ के। इस कोरोना में दाम ऐसे पहुंच गए अब
कि कस्टमर की तो हालत ख़राब है। जो कमाता है 300 रुपये वो कैसे खाएगा? खाली पड़ी है, देखो आप दुकान खाली, कोई कस्टमर नहीं है। इस टाइम भी भीड़ होती थी दुकान में, बिल्कुल सामान लेने वाले काफ़ी थे, और बाकी तो चल ही रहा है, किराया भाड़ा दुकान का, लड़के नौकर सब कुछ है। दुकानदार परेशान हैं कि महंगाई की वजह से लोग नहीं आ रहे और आम आदमी महंगाई की वजह से परेशान है। दाल ही नहीं, खाने के तेल के बिना किचन में कोई काम संभव नहीं है, लेकिन खाने का वो तेल आम आदमी खरीद सके ये भी अब संभव नहीं रहा। सरसों का तेल जो 15 दिन पहले ही 175 रुपए लीटर बिक रहा था, आज 214 रुपए प्रति लीटर हो गया है। वहीं रिफाइंड ऑयल भी 165 रुपए से बढ़कर 190 रुपए प्रति लीटर हो गया है। दाम जब बढ़ते हैं तो थोड़ा सा ना जो आम जनता है, जो कस्टमर्स हैं, उनकी पॉकेट थोड़ा सा मतलब दिक्कत होती है। देखो घर का भी बजट थोड़ा सा डिसबैलेंस हो जाता है, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें फैक्टर्स हैं कि उसमें ना अब तो सर्वाइव नहीं कर पाते हम। जो घर का जैसे बजट बनाते हैं हम कि भाई मंथली इतना होना चाहिए, वीकली इतना होना चाहिए, तो उस पर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ रहा है आजकल। तो उसमें चीज़ों पे हम थोड़ा कर्टेलिंग कर रहे हैं, कटौती कर रहे हैं। तो जो चीज़ें हमें चाहिए होती है ना, मतलब तो वो मन चाहिए चीज़ नहीं मतलब वो कर पा रहे हैं, हम ले पा रहे हैं। तो इस वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम तो है। खाने पीने के सामानों की कीमतों में इजाफा हर दिन हो रहा है। जो सामान आज कुछ कीमत पर मिल रहा है, वही सामान कल बढ़ी हुई कीमत पर मिलता है। अब अंडों को ही ले लीजिए। नोएडा में 24 घंटे पहले जिस 1 कैरेट अंडे की कीमत 160 रुपए थी, वो आज 180 रुपए हो गई है, और इसमें कोई शक नहीं कि कल इससे और ज्यादा कीमत चुकानी पड़े। अब ऐसे में लोगों को सरकार से ये उम्मीद है कि वो बढ़ती कीमतों पर काबू पाने के लिए कुछ कदम उठाए। मैं सरकार से एक ही क्वेश्चन करना चाहती हूँ कि सरकार को पता तो होगा ही, वो उनको रेगुलेट करना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि सरकार को बिल्कुल पता नहीं कि चीज़ों के दाम बढ़ रहे हैं। जहाँ कालाबाजारी हो रही है, जहाँ रेट हो रहे हैं, वहाँ सरकार को छापे मार देने चाहिए और देखना चाहिए। अगर एक आधी जगह पे छापा पड़ेगा तो लोगों में, जो दुकानदार होते हैं, उनमें थोड़ा तो डर होगा। अभी वो बेफिक्र होकर अपने सामान को डबल प्राइस में बेच रहे हैं, क्योंकि उनके कोई देखने वाला नहीं है इस टाइम। देश कोरोना संक्रमण से जूझ रहा है। बड़ी आबादी की आमदनी पर इसका असर पड़ा है। हर कोई दवाइयों पर पहले से अधिक खर्च कर रहा है। ऐसे में बड़ी आबादी को एक साथ कोरोना और महंगाई जैसे दो मोर्चों पर एक साथ जंग लड़नी पड़ रही है। ऐसे में उनके पास कुछ बेहतर होने की उम्मीद के अलावा और कुछ नहीं है। नोएडा से शिवांग के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting V News app, available on Google Play and App Store. Download it now.